जो लड़का टूटा फूटा है सर उसका इलाज करा रहे हैं, किसी को आर्थिक दिक्कत आ गई, मोबाइल फूट गया उसका मोबाइल बनवा रहे हैं लोग, खाना पीना घटा है किसी को खिला रहे हैं, पुलिस भी घर में घुस घुस मार रही है कि आरआरबी में क्या चल रहा है। जब तक तोड़ फोड़ नहीं करेंगे मानता ही नहीं है। ये एक फैशन बन चुका है, सारे लड़कों के दिमाग में बैठ गया, तोड़ फोड़ कर दो, ट्रेन रोक दो, बात मान लेगा। हमको लगता है ना कि वो लोग कमाने का रास्ता खोज रहे हैं कि कुछ तोड़ फोड़ होगा, 10 रुपया को 100 रुपया बताएंगे, बाकी 90 जेब में जाएगा। आरआरबी जो है महज 10 मिनट के अंदर 1.5 करोड़ लड़कों को भड़का देती है, और वो 1.5 करोड़ लड़के किसी के अंडर में नहीं है। पटना के डीएम साहब पूछे तुम्हारा लीडर कौन है, तो कह रहा है कोई लीडर नहीं। सब प्रयोग करता है, कैसे वैक्सीन का ट्रायल होता है, उन लड़कों पे ट्रायल कर रहा है। एनटीपीसी के लड़के कम थे और 10% इस भीड़ में एनटीपीसी के लड़के थे। 90% जो थे और वो अचानक आए ग्रुप डी की बात तो छोड़ दीजिए, वो भड़के ही थे सब। इन 1.5 करोड़ जो रजाई में घुसे थे इनको ही भड़का दिया। आरआरबी को भी सोचना चाहिए, हर साल आरआरबी यही करता है हमेशा। रेलवे का पिछले 2016 में फॉर्म निकाला, कहा कि वही फॉर्म भर सकते हैं जो आईटीआई किए हैं। ये बताइए, फॉर्म निकालने के दिन कह देंगे आईटीआई किए हैं। अगर आपको आईटीआई जोड़ना था तो कम से कम 2 साल पहले कहते कि जिसको भरना था वो आईटीआई कर लेता। फिर ट्रेन जाम हुआ, चक्का जाम हुआ, मार बवाल हुआ, फिर रेल मंत्री का इंटरफेयर हुआ, फिर हटाया। लड़कों को कहेंगे जब रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी ना हम कुछ कह पाएंगे ना कोई कुछ, अंधकार में रहेगा। लेकिन लड़कों से यही कहेंगे हिंसा कहीं पे भी कीजिएगा, कोई टीचर साथ नहीं आता। लड़कों भी समझेंगे उनका क्या मांगे, वो थोड़ी कर रहे लाल किला हमारे नाम पे लिख। अब तो तब होता है जब नौकरी मांगे, वो नौकरी मांग ही नहीं रहा। कर हमसे 500 रुपया लिए थे आप, 550 रुपया 2019 में, हमको जमा देने दीजिए। 8 मिलियन ट्वीट कर रहा है, मतलब समझ रही हैं, 8 मिलियन ट्वीट। प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं, अब तक प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पटना में बैठ के जयपुर के लड़कों को कह रहे हैं कि आप आंदोलन मत कीजिए, ये सहयोग नहीं है तो क्या। हम पटना में बैठ के गया के लड़कों को बोल रहे हैं, आरा के लड़कों को बोल रहे हैं, बक्सर को बोल रहे हैं, क्या वहाँ पे भी खाने सर जिम्मेदार हैं? तो अब खान सर अगर जिम्मेदार हैं तो अकेला खान सर कर सकते, पूरा सिस्टम तब शांत करा दे। ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। आप हम ही को ब्लेम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर जब से रेलवे ने वो नोटिफिकेशन जारी किया है तब से छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार के अनेक जिलों में रेलवे ट्रैक को जाम कर छात्रों ने अपनी मांग रखी कि परीक्षा से कुछ ही दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको लेकर छात्र असहमत है कहीं ना कहीं, और इसको लेकर कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो छात्रों के इस प्रदर्शन को भले ना सही समझे लेकिन उनकी मांग को जायज़ ठहरा रहे हैं। और ऐसे में पटना के सबसे फेमस खान सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चल के जानते हैं कि आखिर इस पर उनका क्या कहना है। क्योंकि कल तक बात ये थी कि आरआरबी एनटीपीसी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था तो छात्रों की मांग थी उसको वापस ली जाए, लेकिन आज ही ये बताया गया है कि वो एक बार फिर से विचार करेंगे, कमेटी की गठन की गई है। तो क्या आप छात्र प्रदर्शन अपना बंद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें धन्यवाद मोदी जी को जो उन्होंने इंटरफेयर किया। एज ए प्रधानमंत्री उनकी समस्या को हम समझ सकते हैं, हर चीज़ों को वो नहीं देख सकते क्योंकि उनके लिए भी अलग विभाग है और हर मंत्रालय के अंदर अंदर डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंटल गलती थी, उन्हें बताना चाहिए था मंत्रालय को। मोदी जी ने इनमें इंटरफेयर किया, उनके इंटरफेयर करने के बाद ये कमेटी बैठी है। कमेटी में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी है। पहला कि जो एग्ज़ाम है उसको मतलब अभी पोस्टपोन किया गया है जब तक लड़कों का जो मतलब अच्छे से कुछ निर्णय नहीं आता है। दूसरा, 16 फरवरी तक बोला गया है कि लड़के अपनी जो भी सुझाव है दे सकते हैं उनके मेल पर, और 4 मार्च तक आरआरबी जितने भी आरआरबी हैं पूरे इंडिया से वो लोग अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद एक मतलब विचार पे पहुंचा जाएगा कि दोनों में क्या समस्याएं हैं। तो जब वो रिपोर्ट आएगी तब समझेंगे लोग। और हालांकि जब 5 सदस्यीय पावर कमेटी गठित की गई है तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि लड़कों का ग्रीवांस दूर करना, क्योंकि जब वैकेंसी निकाला जाता है तो फोकस कुछ और रहता है, अभी फोकस कुछ और रहेगा, लड़कों के भी सुझाव जाएंगे। ये बहुत अच्छा काम है, आरआरबी को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। 18 जनवरी को कर लेता तो ऐसा नहीं हो जाता और ये आंदोलन कभी नहीं होता। केवल और केवल आरआरबी ने गलती क्या किया, 24 जनवरी को, आज से 2 दिन पहले 4 बजे मेल कर दिया। 1.5 करोड़ लड़के जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनको कह दिया कि तुम्हारा 2 एग्जाम लेंगे। आप 1.5 करोड़ लड़कों को दो एग्जाम अचानक कहेंगे, वो भी आप 15 दिन पहले, तो उग्र हो ही जाएंगे। तो ये आरआरबी को सोचना चाहिए कि लड़कों को सड़क पे मत उतारो भाई। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लड़का टूटा फूटा है सर उसका इलाज करा रहे हैं, किसी को आर्थिक दिक्कत आ गई, मोबाइल फूट गया उसका मोबाइल बनवा रहे हैं लोग, खाना पीना घटा है किसी को खिला रहे हैं, पुलिस भी घर में घुस घुस मार दी है। तो सबको समझना चाहिए, किसी एक पक्ष को जान के आप किसी को सही गलत नहीं कर सकते। लेकिन क्या छात्रों का जो प्रदर्शन था, जो अपनी मांग रखने की जो तरीके थे, क्या वो जायज़ था? क्योंकि जिस प्रकार से कई रेल रूटों को बदल दिया गया, कई रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन ऐसे में क्या छात्रों का मांग तो
आप सही ठहरा रहे हैं, आपने पहले भी कहा कि छात्र मांग सही कर रहे हैं, लेकिन क्या वो तरीका सही था उनका मांग करने देखिए का? तरीका जो था वो आरा में थोड़ा सा मिस बिहेव हुआ, लड़कों के द्वारा थोड़ा सा ट्रेन की इंजन में आग लगा दी, ये गलत है। अगर वहाँ कोई रहता तो उसकी जान भी जा सकती थी। लड़कों को भी सोचना चाहिए कि आपके साथ टीचर किस तरह से आएगा, क्योंकि टीचर को तो सही को सही, गलत को गलत बोलना है। हम कैसे कह देंगे कि आपने जो किया वो अच्छा किया। लेकिन आप समझिए कि आरआरबी जो है महज 10 मिनट के अंदर 1.5 करोड़ लड़कों को भड़का देती है, और वो 1.5 करोड़ लड़के किसी के अंडर में नहीं है। पटना के डीएम साहब पूछे तुम्हारा लीडर कौन है, तो कह रहा है कोई लीडर नहीं। खुद ये डीएम साहब का स्टेटमेंट है। सोचिए एक डीएम, वो भी पटना का डीएम, बिहार का सबसे छांटा हुआ यहाँ आता है, एकदम वेल मतलब क्वालिफाइड रहेगा तभी यहाँ आएगा। उनका जब स्टेटमेंट है कि इसका कोई लीडर ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, तो सोचिए 1.5 करोड़ लड़कों को आप 10 मिनट में भड़का दीजिएगा तो क्या नतीजा तो खराब होगा। लेकिन लड़कों को हम आज भी कहते हैं गलत है, कल भी कह रहे थे गलत है, हिंसा करेंगे आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। आरआरबी को भी सोचना चाहिए, हर साल आरआरबी यही करता है हमेशा। रेलवे का पिछले 2016 में फॉर्म निकाला, कहा कि वही फॉर्म भर सकते हैं जो आईटीआई किए हैं। ये बताइए, फॉर्म निकालने के दिन कह देंगे आईटीआई किए हैं। अगर आपको आईटीआई जोड़ना था तो कम से कम 2 साल पहले कहते कि जिसको भरना था वो आईटीआई कर लेता। फिर ट्रेन जाम हुआ, चक्का जाम हुआ, मार बवाल हुआ, फिर रेल मंत्री का इंटरफेयर हुआ, फिर हटाया आप। वो हमेशा प्रयोग करता है, कैसे वैक्सीन का ट्रायल होता है, वो लड़कों पर ट्रायल कर रहा है। ऐसे शैक्षणिक संस्थान के जो संस्थापक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भी भेजा जा सकता है, ऐसी बातें कही, क्या कहना है इस पर देखिए आपका? ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मीडिया में कुछ जो छोटे मोटे लड़के हैं वो कुछ भी बोल देते हैं। आप यूट्यूब पर कुछ बोल दीजिएगा, वो तो आपको देखने नहीं आ रहा है, ये गलत बात है। डीएम साहब से भी बात हुई, उनको कहना है कि हमने किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया, और जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बताइए कोई ट्रेन जला दिया है तो उस पर क्या करेंगे, ये गलत है। जो गलत है उसको तो हम गलत बोलेंगे। लड़कों को भी सोचना चाहिए। देखिए एनटीपीसी के लड़के कम थे, और 10% इस भीड़ में एनटीपीसी के लड़के थे। 90% जो थे और वो अचानक आए ग्रुप डी वाले, वो बस देख रहे थे कि हमारे सीनियर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब नोटिफिकेशन आया ना एनटी आरआरबी का, तो सब खुश हो गए से कि लगता है उनकी बात कही गई। तो उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वो भड़के ही थे सब। इन 1.5 करोड़ जो रजाई में घुसे थे इनको ही भड़का दिए लोग। ये गलत है। हालांकि प्रधानमंत्री का धन्यवाद देंगे कि जो इंटरफेयर किए, पहले कर देते तो और अच्छा रहता। प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, जो आज फैसला लिया गया है, क्या इसके बाद छात्रों का जो उग्र प्रदर्शन है वो कम होगा? क्या वो बंद होगा? क्या वो आंदोलन बंद होगा? क्योंकि आपकी बात छात्र सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो क्या आप उन लाखों छात्र से क्या कहना चाहेंगे इस नोटिफिकेशन के बाद? लड़कों को कहेंगे जब रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी ना हम कुछ कह पाएंगे ना कोई कुछ, अंधकार में रहेगा। लेकिन लड़कों से यही कहेंगे हिंसा कहीं पे भी कीजिएगा, कोई टीचर साथ नहीं आ पाएगा। जो लड़कों को चोट लगी हम उनका इलाज करा रहे हैं, जिनको मोबाइल टूटा बना, हम अपने जगह पे सहयोग है। लेकिन अगर लड़का कहेगा कि हम उनका सहयोग करके प्रशासन को छोड़ दें, ये भी नहीं हो सकता है। सब अपने जगह पे सही रहता है। प्रशासन को भी है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। तो ये आरआरबी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा हम कहेंगे रेल मंत्री हो या प्रधानमंत्री को, जनता के मैटर पे आ जाएंगे। पहले तो जनता भी बहुत खुश रही, आज कितना खुशी हो रहा है कि भाई हम लोग के मैटर पे प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पे, एक बार दखल अंदाजी की, हम लोग भी खुश हैं। तो लड़कों भी समझेंगे उनका क्या मांग है। वो थोड़ी कर रहा है लाल किला हमारे नाम पे लिख दीजिए। क्या मांग रहा है? नौकरी मांग रहा है? नहीं, आपको पता नहीं होगा। मीडिया में वो एग्जाम देने के लिए कह रहा है कि हमको एग्जामवा दिलाने दीजिए, एग्जामवे से रोक रहा है। हक तो तब होता है जब नौकरी मांगे। वो नौकरी मांग ही नहीं रहा है, कह रहा है हमसे 500 रुपया लिए थे आप, 550 रुपया 2019 में, हमको एग्जामवा देने दीजिए। तो 2019 के फॉर्म में आप 2022 में कहिएगा अचानक 2 ग्रेड का एग्जाम होगा, तो ये गलत है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जीवन में कभी एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा, चिन्हित किए जा रहे हैं तस्वीरों के जरिए उनको, उनके नाम को। और ऐसे में वहीं दूसरी तरफ अब जाकर रेलवे बैकफुट पर आई है, अपने क्या कहते हैं फरमान को वापस लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। देखिए हमको तो एक संदेह होता है कि आरआरबी में क्या चल रहा है। जब तक तोड़ फोड़ नहीं करेंगे मानता ही नहीं है। ये एक फैशन बन चुका है, सारे लड़कों के दिमाग में बैठ गया, तोड़ फोड़ कर दो, ट्रेन रोक दो, बात मान लेगा। हमको लगता है ना कि वो लोग कमाने का रास्ता खोज रहे हैं कि कुछ तोड़ फोड़ होगा, 10 रुपया को 100 रुपया बताएंगे, बाकी 90 जेब में जाएगा। उसको भी सोचना चाहिए। लड़का 8 मिलियन ट्वीट कर रहा है, मतलब समझ रही हैं, 8 मिलियन ट्वीट। वो भी ट्विटर सब लोग नहीं चलाते हैं। अब ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग या जो हैं वही चलाते हैं, या बहुत कम लोग यूज करते हैं ट्विटर को। वहाँ 8 मिलियन चला गया, प्रधानमंत्री को उसी समय आ जाते तो हम और धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि देर से आए, लेकिन आरआरबी सुना तो। अगर प्रशासन को आपसे कोई सहयोग चाहिए होगा छात्रों को शांत करने के लिए, छात्रों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए, तो क्या आप उसे? हम प्रशासन के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। आप अगर लड़कों का सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं। अब तक प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पटना में बैठ के जयपुर के लड़कों कह रहे हैं कि आप आंदोलन मत कीजिए, ये सहयोग नहीं है तो क्या है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी।
इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। हमको क्या मतलब बनता है? हम जयपुर का प्रशासन समझे, लेकिन हम जयपुर कर रहे हैं। हम पटना में बैठ के गया के लड़कों को बोल रहे हैं, आरा के लड़कों को बोल रहे हैं, बक्सर को बोल रहे हैं। क्या वहाँ पे भी खाने सर जिम्मेदार हैं? तो अब खान सर अगर जिम्मेदार हैं तो अकेला खान सर कर सकते, पूरा सिस्टम तब शांत करा दे। ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। आप हम ही को ब्लेम कर रहे हैं, हम मतलब ब्लेम नहीं कर रहे। कुछ मीडिया जो है जो छोटका ऐसे बातें उठी। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे खान सर हमारे साथ, और इन्होंने साफ कहा है कि 16 फरवरी से पहले ना तो ये कुछ कहेंगे और ना ही छात्रों से ये कहेंगे कि कुछ भी ऐसा करे जो पिछले 3-4 दिनों से करते आए हैं, क्योंकि 16 फरवरी के बाद देखा जाएगा कि आखिर रेलवे फिर से क्या फैसला लेती है। लेकिन तब तक के लिए इन्होंने अपने छात्रों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है हमारे चैनल के माध्यम से, और ये साफ कहा है कि अगर प्रशासन को भी खान सर से किसी भी तरीके की मदद चाहिए होगी छात्रों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए, तो भी ये तत्पर रहेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या छात्रों का ये आंदोलन अब कम होता है या थमता है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से पूरे बिहार की अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, जो भयावह तस्वीरें निकल कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दर्शाती है कि जहां एक तरफ छात्र अपनी जायज़ मांग रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छात्र कहीं ना कहीं कानून को भी हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पे ही खतरा हो सकता है। तो जिसको लेकर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इससे छात्रों का ये आंदोलन थमता है या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।